अनसुनी चीख। भागती। थोड़ी ही देर में डॉक्टर रीमा अस्पताल पहुंचती है। वहां रिसेप्शन पर जाती है। रीमा रिसेप्शन पर तेज आवाज में, बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? स्टाफ एक उंगली से इशारा करता है। रीमा उस दिशा में देखती है। वहां एक लगभग 10 साल की बच्ची बैठी हुई होती है। रीमा हैरानी से, आरू, क्या हुआ तुम्हें और ये निशान कैसे आए तुम्हारे चेहरे पर? आरू कांपती आवाज में, मासी, मासी, बचा लो। रीमा जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है, वह देखती है कि स्ट्रक्चर पर 21 साल की लड़की बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान हैं और पूरी बॉडी चादर से ढकी हुई है। रीमा घबराकर, विनीता, क्या हुआ तुम्हें? तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है। आवाज गंभीर और लहजे में बोलता है, पहले इनका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। अब बातों का वक्त नहीं है, इन्हें दवाओं की जरूरत है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। रीमा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा होता है। उसकी हाइट लगभग 6 फुट 7 इंच, गोरा रंग, नीली गहरी आंखें। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि कोई भी लड़की एक बार देखे तो नजरें ही ना हटा पाए। आदमी हल्की मुस्कान के साथ मगर गंभीरता से, अगर आपका घूरना पूरा हो गया हो तो क्या अब आप इनका ट्रीटमेंट करेंगी? रीमा तुरंत ही प्रोफेशनल मोड पे आती है और रीमा तेजी से, जल्दी से सबको इन्फॉर्म करो और इन्हें आईसीयू में लेकर चलो। वहां एक नर्स आती है और लड़की को आईसीयू की तरफ लेकर जाती है। आदमी फिर से बोलता है, इस बच्चे का ट्रीटमेंट भी करिए, इसके चेहरे पर भी गहरे घाव हैं। नर्स विनीता स्ट्रेचर पर आईसीयू में लेकर जाती है। रीमा उसके पास जाती है और वह धीरे से चादर हटाती है तो उसी पल उसकी चीख निकल जाती है। रीमा सिहरते हुए कांपती आवाज में, हे भगवान! विनीता के चेहरे पर, पूरे शरीर पर गहरे निशान थे। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है या उसका बलात्कार किया गया है। रीमा कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर चढ़ हो जाती है, फिर खुद को संभालती है और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। रीमा दांत भींचते हुए, पहले इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी कभी नहीं। रीमा तेजी से एक्शन में आती है और वह तुरंत ही नर्स को बुलाती है और खुद घावों को धीरे धीरे साफ करने लगती है। विनीता को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है ताकि उसकी सांसें सुचारू रूप से चल सके। दर्द कम करने के लिए वह उसको इंजेक्शन लगाती है। बाकी मेडिकल प्रोटोकॉल्स भी तेजी से फॉलो करती है। सब कुछ प्रोफेशनली और भावात्मक रूप से करती है। वह सब कर लेने के बाद रीमा थोड़ी ही देर में खड़ी आरू के पास जाती है। आरू जोर जोर से रो रही थी। विनीता आईसीयू में देखकर वह हिचकियां नहीं रुकती। आरू फूट फूट कर, मासी उठो, मासी, मासी प्लीज, मासी उठो। रीमा उसके पास आकर बैठती है, उसके चेहरे को थामती है। रीमा नरम लेकिन दृढ़ आवाज में, आरो बस करो, मासी ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक होगा। बेटा अब तुम रोना मत। वह बच्ची के चेहरे से खून के जमे हुए धब्बे को धीरे धीरे साफ करने लगती है, घावों पर मरहम लगाती है। फिर रीमा उसे एक हल्का इंजेक्शन देती है ताकि बच्ची थोड़ी देर सो सके और उसे आराम मिले। आरू की रोती आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। रीमा आईसीयू से बाहर आती है और सामने खड़े उस लंबे आदमी को देखती है। रीमा गंभीर लहजे में, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए। वह शख्स रीमा की तरफ एक बार नजर डालता है और फिर चुपचाप सिर हिलाता है और उसके पीछे पीछे कैबिन की तरफ बढ़ता है। रीमा का कैबिन। रीमा कुर्सी पर बैठती है और सामने वाले आदमी से सवाल करती है,
रीमा संयमित लेकिन सीधी बात करती है। क्या मैं जान सकती हूँ आपको ये दोनों कहाँ मिली और इनके ये हालत कैसे हुई? आदमी गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। आदमी, मेरा नाम अभिमन्यु श्रीवास्तव है। मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए निकल रहा था। हमारी गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। अचानक गाड़ी को एक झटका लगा और झटका लगते ही गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी के सामने कोई बच्चा है। जब हम नीचे उतरे तो देखा कि एक बच्ची सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है। शायद वह बच्चे कहीं से भागकर आए थे या फिर किसी खतरे से, ताकि मासी को मदद ला सके, या फिर हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर उसे भेजा हो ताकि वह किसी को बुला सके। वह थोड़ा रुकता है और फिर भावात्मक तरीके से कहता है, फिर हम उसे लेकर के यहाँ आए। उसी के बताने से उस बेहोश लड़की तक हम पहुंचे। रीमा कुछ देर चुप रहती है और फिर अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके कहती है। रीमा गंभीरता से, उसके साथ विनीता के साथ किसी ने जबरदस्ती की। असली बात तो यह वही बता सकती है कि इतनी रात को वह दोनों वहां क्या कर रही थी। ये सब कुछ अब उसी के होश में आने के बाद ही साफ हो पाएगा। अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा झलकता है और वह खुद को शांत करता है और शांत लहजे में पूछता है, अभिमन्यु, क्या आप इन्हें जानती हैं? रीमा थोड़ा भावुक होकर, हाँ, विनीता मेरी सहेली अलका की बहन है और ये बच्ची आरू अलका की बेटी है। अभिमन्यु हैरानी से पूछता है, तो आपकी सहेली की इतनी बड़ी बेटी है? रीमा सामान्य आवाज में, हाँ, अलका की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। सिर्फ 18 की ही थी वो। अभिमन्यु थोड़ा सख्त लहजे में, तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी कि उन दोनों को अकेले जाने दिया? रीमा थोड़ा रुककर और गहरी सांस लेती है। अब वो नहीं रही। आरू को जन्म देने के बाद अलका चल बसी। इस आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए राधे राधे।